ने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो जो रिटायर्ड हो जाएंगे कर्मचारी उनको पेंशन देने की तैयारी में है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी, एक बड़ी खबर। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी भी 5 मिनट पहले पीएम मोदी का पेंशन को लेकर हुआ बड़ा ऐलान जारी। सीबीटी की बैठक से पेंशन को लेकर नया फैसला जारी हो चुका है। पेंशन की बढ़ोतरी पर हुए हस्ताक्षर। एनपीएस को लेकर भी मिला बड़ा अपडेट। अब क्या आपको एनपीएस में मिलेंगे लाभ? सरकार ने जारी किया अभी 5 मिनट पहले चौंकाने वाला ऐलान। बजट के बाद पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। सरकार ने जारी कर दिया है फाइनली बहुत बड़ा ऐलान। अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं या फिर एनपीएस के पेंशन धारक है, तो सरकार से आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो क्या सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है, उसके बारे में ताजा अपडेट क्या होने वाली है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार ने पेंशन धारकों को क्या तोहफा दिया है। 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनके लिए भी पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर हुए, अब पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी, तो ताजा जानकारी आ रही है, उसको जानेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पेंशन ईपीएस से जुड़ी, ओपीएस से जुड़ी और एनपीएस से जुड़ी लेटेस्ट ताजा अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को। तो पेंशन धारक है उनको बजट से मिली 4 बहुत बड़ी सौगातें। ईपीएस, ओपीएस और डीए एरियर को लेकर बजट के अंदर हुआ आखिरी निर्णय। अब इनकी कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा बहुत बड़ा तोहफा। तो बजट से पेंशन धारकों के लिए 4 नई इनकी सौगातें के, तो 4 नई घोषणाएं कौन कौन सी हुई है कर्मचारी पेंशन धारक है वो एक बार इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरी पेंशन धारकों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान किया है। पेंशन में एक साथ 2 बहुत बड़े बदलाव होंगे। तो पेंशन धारक है ईपीएस के जो उनके लिए एक साथ पेंशन में कौन से 2 बड़े बदलाव होंगे, जिसके बाद आपकी पेंशन ईपीएस जो 1000 रुपए की मिलती है उसमें आखिर अब कितनी बढ़ोतरी की जाएगी और 1000 रुपए की जगह पेंशन आपको अब कितनी मिलेगी। जिससे बड़ी खुशखबरी का पेंशन धारक है काफी लंबे समय से इंतजार करे, तो पेंशन धारकों को एक बार फिर से यहाँ पर बहुत बड़ा शानदार तोहफा दिया है। सीबीटी ने भी पेंशन को लेकर नई समीक्षा जारी की है और नया पेंशन को लेकर लिस्ट भी जारी हो चुका है। पेंशन धारकों को मिला उनका असली हक। 2014 के बाद पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट मिली कि कर्मचारी पेंशन धारक है उनके लिए सरकार ने बजट से 4 नई घोषणाएं जारी की है, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जिसमें कि ईपीएस है, ओपीएस है, डी एरियर है, 8वां वेतन आयोग है। इनको लेकर सरकार ने पेंशन धारक है उन सभी को केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है। तो पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जारी। ईपीएस पेंशन आपके खातों में कब ट्रांसफर होगी और कितनी आपको पेंशन मिलेगी उसके बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही है, उनको भी जानेंगे। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा पेंशन धारक है उनके लिए क्या बहुत बड़े ऐलान हुए, अब आपको क्या मिलेंगे फाइनली तोहफे। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जिस बड़ी खुशखबरी का पेंशन धारक इंतजार करे कि उनको मिनिमम पेंशन मिले, तो आपको मिनिमम पेंशन अब मिलेगी बढ़ोतरी जो 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए, 8500 रुपए या फिर 9000 या फिर आपका वेतन लिमिट बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या 2 बहुत बड़े तोहफे पेंशन धारकों के लिए बताए जा रहे हैं। अगर बात करें आपकी ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी की सच्चाई सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बजट के अंदर आखिर क्या निर्णय हुआ, तो पेंशन धारकों के लिए एक नया नियम जो कि बजट के अंदर जारी हुआ है, लेकिन मिनिमम पेंशन आपकी कितनी बढ़ाई जाएगी उसको लेकर बजट के अंदर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से पेंशन धारकों की मांगे बढ़ चुकी है। बजट के बाद मिनिमम पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांगे थी, उनको लेकर सरकार ने बजट में कोई भी ऐलान नहीं किया है। तो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशन धारक फिर से यानी सक्रिय हो चुके हैं। पेंशन धारकों को बजट से बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस बड़ी खुशखबरी का पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे कि उनको पेंशन की राशि में इजाफा मिलेगा, तो उसके अनुसार बजट के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कोई भी ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया। लेकिन अब पेंशन धारकों की मांगों को देखते हुए सरकार ने कैबिनेट की बैठक से बहुत बड़ा ऐलान किया है पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर। जो 4 सूत्रीय मांगे जिसको लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो चुकी है। बजट के बाद पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार जल्दी फैसला करने वाली है। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कर्मचारी पेंशनर से वो भी एक बार फिर से पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सरकार बजट के अंदर पेंशनर से उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करेगी और उनको यानी कि पेंशन धारक है उनका पेंशन का हक है वो सरकार उनको देगी। लेकिन सरकार ने बजट के अंदर ऐलान नहीं किया है। तो अब आपकी पेंशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है कि जल्द आपकी पेंशन को लेकर अब फैसला होने वाला आखिरी, या फिर कर्मचारी पेंशनर्स फिर से यानी कि चालू करेंगे आंदोलन। अगली बड़ी अपडेट आ रही है एनपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए बजट के अंदर क्या तोहफा पेंशन धारकों को दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगा एनपीएस पर सरकारी कर्मचारियों जैसा फायदा। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं तो पहले आपको सरकारी कर्मचारियों जैसा एनपीएस में फायदा नहीं मिलता था, लेकिन ये सरकार ने बदलाव किया है जो कि अब प्राइवेट कर्मचारी होंगे उनको भी सरकारी कर्मचारी जैसा ही फायदा मिलेगा एनपीएस में। तो यहाँ पर क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है, जो इसको जानते हैं। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो यहाँ पर पेंशन धारक वो एनपीएस की संशोधन को लेकर मांग कर रहे थे कि सरकार एनपीएस में संशोधन करे जिसके बाद उनको अच्छा पेंशन मिले। लेकिन इसको लेकर सरकार ने क्या यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है
केंद्रीय बजट 2024 में प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओं के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 10% यानी कि जो उसका 10% फीसदी होता है उससे बढ़ाकर के 14% की घोषणा की गई है। पहले आप 10% का योगदान करते थे, लेकिन अब आप 14% का योगदान करेंगे, ये घोषणा की गई है एनपीएस को लेकर। नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें एनपीएस में, तो कर्मचारियों के एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। डिडक्शन को कर्मचारियों का मूल वेतन के 10% से बढ़ाकर के 14% कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एनपीएस को लेकर बदलाव हुआ है। ये बदलाव नए टैक्स रेजिम के अंतर्गत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की कंपनियों पर ही लागू होगा। तो वैसे में अब तक कर्मचारियों के लिए था, ये उपलब्ध कर्मचारियों के लिए पहले एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर 14% का डिडक्शन मिलता था और इसी बदलाव से अब अन्य सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसी तरह का ही लाभ मिलेगा। सेक्शन 80 CCD2 के तहत यानी कि डिडक्शन न्यू ओल्ड दोनों टैक्स रेजिम के तहत उपलब्ध है, लेकिन 14% की बढ़ी हुई दर केवल नई जो सिंप्लाइड रेजिम उसके तहत यानी कि लागू होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में सुधार किए यहाँ पर एनपीएस के लिए नियोक्ताओं द्वारा व्यय की कटौती, तो उस कटौती के वेतन लिमिट को 10% से बढ़ा करके 14% का करने का प्रस्ताव है। तो क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम, आखिर क्या अब आपको मिलेगा इसका फायदा? तो नेशनल पेंशन एक सरकारी निवेश योजना है जिसमें आप ग्राहकों को रिटायरमेंट की आय प्रदान करने के लिए एक डिजाइन किया गया सिस्टम है। तो एनपीएस 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं जिसमें कि टीयर 1 और टीयर 2 प्रदान करता है। टीयर 1 में पेंशन अकाउंट है जो कि मुख्य रूप से रिटायरमेंट सेविंग पर केंद्रित है, जबकि टीयर 2 में एक वॉलेटरी सेविंग अकाउंट के रूप में यानी कि कार्य करता है। बात करें आपकी ईपीएस को लेकर यानी कि ईपीएफओ को क्या यहाँ पर वित्त मंत्रालय ऐलान किया है, जिसके बाद आप सभी को क्या फायदा मिलेगा। तो पहली जो पर 15,000 रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे। बजट में वित्त मंत्री की युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा हुई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसमें कि संसद सत्र के अंदर पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर और जो यूनियन है उस बजट को पेश करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद यह पहला पूर्ण बजट था, जिसमें कि आज बात करें तो पेंशन धारकों की बजट पेश हुए दूसरा दिन है, लेकिन पेंशन धारकों की जो उम्मीदें थी बजट के अंदर उनको पूरा नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक ऐलान हुआ है जिसमें कि नए नियम की बात करते हो संसद सत्र के अंदर बजट पेश करते हुए तमाम सेक्टर के तमाम वर्गों के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री ने किए हैं। इसी बीच एक ये युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि पहली जो पर 15,000 रुपए सीधे ईपीएफ अकाउंट में आपको मिलेंगे, ये राशि 3 किस्तों के अंदर आपको मिलेगी। तो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सभी औपचारिक क्षेत्रों के वर्ग है उनमें फर्स्ट एंट्री पर पहली बार आपको यानी कि काम करने वाले लोग होंगे उनको 1 महीने का वेतन भी मिलेगा। ये 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ उनको यानी कि डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। 15,000 रुपए तक 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर इसका फायदा मिलेगा आपको और इससे 2.1 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और अपडेट आ रही है, 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी मौका होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके देने के लिए योजना शुरू करेगी, जिसमें कि 5,000 रुपए प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए का एक मुफ्त सहायता भी आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार की आपकी पेंशन से जुड़ी ताजा रिपोर्ट होने वाली है। तो फिलहाल सरकार ने पेंशन, ईपीएस और एनपीएस को लेकर जो पेंशन धारकों की मांगे थी कि सरकार संशोधन करेगी जिसके बाद उनको बेहतर पेंशन मिलेगी, या फिर ईपीएस पेंशन धारक है उनकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल बजट के अंदर इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। तब सरकार क्या फैसला लेती है और पेंशन धारक उन्होंने कहा था कि अगर बजट के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम फिर से यानी अपना विरोध प्रदर्शन चालू करेंगे, और उनका हक है, वो पेंशन धारकों ने कहा कि वो पेंशन धारक लेकर रहेंगे। तो इस प्रकार की आपके लिए अपडेट फिलहाल होने वाली। आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे ताकि आपको इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे।